दोस्तों, बांग्लादेश में फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच घमासान मच गया है। आपने अभी कुछ खबरें सुनी होगी कि जो ढाका का एक एयरपोर्ट है वो आग के हवाले हो गया था कुछ दिनों पहले, और वहां काफी बड़ा नुकसान, इकोनॉमिक लॉस बांग्लादेश को हुआ था। तो ऐसा लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इंटेलिजेंस की दुनिया में जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि एक फॉरेन एजेंसी दूसरी फॉरेन एजेंसी से बदला लेने के लिए कुछ इस तरह का काम कर रही है, जिसका हिस्सा ढाका का जो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बना, जहां एक भीषण आग लगी जिसमें $1 बिलियन का नुकसान हुआ ढाका को, जो बांग्लादेश है उसको। तो क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है, तो चलिए चलते हैं इस खबर की तह में। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ढाका के एक 5 सितारा होटल में यूएस स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न के एक इंस्पेक्टर जनरल की लाश मिली थी। कमरा नंबर 808 जो वेस्टिन होटल है ढाका का, उसमें मिली थी, उसकी लाश मिली थी। और उसकी लाश मिलने के बाद ना तो उसका पोस्टमार्टम कराया गया और ना किसी और तरह की तहकीकात की गई। उसको बांग्लादेश की जो पुलिस है, जो ढाका की पुलिस है, उसने स्टेट अवे अमेरिकन एम्बेसी को सौंप दिया था, और अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जिस तरह से शाहजलाल एयरपोर्ट, जो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ढाका में, वहां के कार्गो सेक्शन में जिस तरह से आग लगी, एक बड़ी भीषण आग लगी, जिसको 6 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। जो धुआं उठ रहा था, काला धुआं, उसको लोग 6 किलोमीटर दूर से भी देख पा रहे थे। तो कहा जा रहा है कि अब उसी का बदला लेने के लिए, जो मौत हुई थी वेस्टिन होटल ढाका में यूएस ऑपरेटिव का, उसी का बदला लेने के लिए यह आग लगाया गया ढाका के इस एयरपोर्ट में। दरअसल बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ दिनों पहले रशिया से एक न्यूक्लियर इक्विपमेंट आया हुआ था, जो कि ढाका में, जो कि बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है रूपपुर इलाके में। ये शेख हसीना के समय में रूस और जो बांग्लादेश के बीच में एक जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये लगाया गया था, और वो अब दिसंबर में ऑपरेशनल होने वाला था। और इसी को लेकर तकरीबन 18 टन का एक रशियन इक्विपमेंट, न्यूक्लियर इक्विपमेंट, वो रशिया से आया हुआ था, और वो क्लियरेंस का वेट कर रहा था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का वेट कर रहा था। और इसी दौरान वहां पर बड़ी आग लगती है, जिसमें वो न्यूक्लियर प्लांट था, न्यूक्लियर प्लांट का जो इक्विपमेंट आया हुआ था रशिया से, वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके अलावा जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, वहां के जो माल होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो भी कार्गो सेक्शन में रखा जाता है बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर, शाहजलाल एयरपोर्ट पर। कहा जाता है कि एक दिन में तकरीबन 600 मीट्रिक टन का यहां से एक्सपोर्ट होता है विदेशों में गारमेंट का। वो भी माल जो है पूरी तरह से तबाह हो गया, और ऐसा अनुमान है कि इसमें $1 बिलियन का नुकसान हुआ, सिर्फ जो कंसाइनमेंट जला अपैरल का, जो गारमेंट का जो कंसाइनमेंट जला, उसकी वजह से। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं जो न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट जो रशिया से आया हुआ था, वो जो तबाह हुआ, उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में कई इंटेल एजेंसियां एक दूसरे से रशाकसी कर रही हैं। बांग्लादेश जो है फिलहाल कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गढ़ बन गया है। वहां पर अलकायदा है, वहां पर ISIS है, वहां पर आपको हुजी है, वहां पर और भी कई तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मैं बात करूं तो वहां पर CIA एक्टिव है, वहां पर KGB एक्टिव है। KGB तो बहुत शुरू से उसका फुट होल्ड रहा है ढाका में। उसके अलावा जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी MIT है, और साथ में एक बड़ा प्लेयर जो ISI है, वो भी वहां पर इन्वॉल्व है। अलग अलग तरह की जो है गेम वहां पर चल रही है, और साथ में हमारा भी स्टेक है बांग्लादेश में, जो हमारी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी रॉ, उसका भी वहां पर स्टेक है। तो पूरी रशाकसी वहां पर चल रही है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से CIA बांग्लादेश में अपना फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी दिशा में टेरेंस
जैक्सन, जिसकी लाश मिली थी ढाका के वेस्टिन होटल में, यूएस स्पेशल फोर्सेस का जो आईजी था, उसी दिशा में कहा जा रहा है कि वो भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो एनिमी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके हिट जॉब का शिकार हो गया। तो ढाका में पूरी तरह से दोस्तों अभी रशाकसी चल रही है और एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और ढाका जो है ये एक युद्ध का, इंटेलिजेंस एजेंसियों के जंग का एक अड्डा बन गया है। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।